छतरी के आगे भी बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना। देश चिड़िया सोने की और चूहे चूमे खेत, राजा खाए बुफे प्रजा सोए भूखे पेट। आदमी सारे आम है, 9 to 5 की गुलाम है, देश बदलते कल मुझे आज थोड़ा काम है। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, बिजी रहती है जनता यहाँ पे फालतू के ट्रेंड में। कॉमन सेंस रेयर, ये तो अनकॉमन सेंस है, लगी पड़ी हो जितनी भी एटीट्यूड इमेंस है। हाय गाइस, और सॉरी इन एडवांस क्योंकि आज बहुत सारा टॉयलेट ह्यूमर होने वाला है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आज का एपिसोड ही जर्नलिज्म पर है। हमारे देश का फीफा रैंकिंग 108 है, लेकिन मालूम है हमारा मीडिया फ्रीडम रैंकिंग कितना है? 142। इसका मतलब ये है कि हमारे फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस सच्ची न्यूज देखने से कहीं ज्यादा है। लॉकडाउन के चलते एक चैनल ने अपने तेजाबी एंकर को वर्क फ्रॉम होम करने को बोला तो उसने समाज में लगाने वाली आग अपने ही घर में लगा ली। जब किसी सेलिब्रिटी की मौत होती है तो चैनल्स में वही माहौल होता है जो दारू के ट्रक पलटने पर शराबियों की बस्ती में। जमीन से भी चाटनी पड़ेगी तो चाट लेंगे। डूबने वाली डेथ रिपोर्ट करने के लिए पत्रकार बाथटब में ही लेट गया। शुक्र है उसकी डेथ डायरिया से नहीं हुई थी, तब तो ये क्योंकि कमोड से निकलता और इसके मुंह पर इसी की पत्रकारिता लगी होती। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि माँ बाप बच्चों से पूछते हैं, बेटा कमरे में पॉर्न नहीं देखते हो ना? न्यूज तो नहीं देखता? खा मेरी कसम। हमारे देश के बच्चों को नॉटी अमेरिका से ज्यादा खतरा रिपब्लिक इंडिया से है, बिकॉज nobody does it worse than us। प्राइम टाइम डिबेट शो में स्क्रीन पर 50 गेस्ट बैठे होते हैं, ऐसा लगता है हवा महल की खिड़कियों में कबूतर बैठे हैं और नीचे आते जाते व्यूअर्स पर न्यूज के नाम पर हंसते रहते हैं। फिर शुरू होता है मच्छी मार्केट, लेकिन फर्क इतना है कि मच्छी मार्केट में चिल्ला चिल्लाकर सच बोला जाता है। उनमें से 4-5 गली बॉय एक्सपर्ट्स तो ऐसे होते हैं जो सोचते रहते हैं कि बोलने के लिए अपना भी टाइम आएगा, लेकिन पूरे शो में एंकर उन पर चिल्लाता ही रहता है और कैमरा ऑफ होते ही उन्हें बोल दिया जाता है कि आपका टाइम आ गया है, लेकिन घर जाने का, कल टाइम से आइएगा, कल आपको फिर पेला जाएगा। सब इंस्टेंट चाहिए हमारे न्यूज चैनल्स को। अगर कुछ गायब हो गया है, 24 घंटे में नहीं मिला, तो मतलब उसको एलियंस ले गए। एलियंस हमारे प्लेनेट को OLX समझते हैं, सब सेकंड हैंड सामान यहीं से लेकर जाते हैं। कभी कभी तो दूध पीने आ जाते हैं धरती पर। धरती के बच्चे बोलते हैं, पापा इस बार वेकेशंस में हमें शिमला लेकर चलो, मनाली लेकर चलो। आई एम श्योर जादू के बच्चे बोलते होंगे कि पापा इस बार हमें इटारसी दूध पीने जाना है। एक तेजाबी एंकर तो सबसे पूछता है कि कहाँ छुपे हो, बाहर आओ, और जैसे ही लोग उसे बाहर मिलते हैं तो वो मुंह छिपाकर भाग जाता है। उसके प्रोग्राम में अगर कोई नहीं आना चाहता तो वो बोलता है कि हिम्मत ही नहीं है मुझे फेस करने की। उस हिसाब से तो मैं भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ, लेकिन नासा में हिम्मत ही नहीं है मुझे लेने की। कहाँ छुपे हो नासा, क्या अभी भी दिवाली की फोटो ही ले रहे हो? शायद इस ज्वलनशील एंकर की लाइफ में प्यार की बहुत कमी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंडिया प्लीज उसको हग्स दो। उसके लिए टेडी लाओ, चॉकलेट लाओ, रोजेस लाओ, लेकिन प्लीज उसको प्यार दो। न्यूज चैनल्स को गाइडलाइंस दिए गए हैं कि मर्डर रिपोर्ट में डेड बॉडी को ब्लर करके दिखाया जाए, पर ऐसे तो उन चैनल्स को अपनी पूरी स्क्रीन ही ब्लर करनी पड़ेगी, बिकॉज देयर जर्नलिज्म इज डेड। मीडिया इतना इंसेंसिटिव हो चुका है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय उसको पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोले कि बहुत मजा आ रहा है, हम तो अलग सा फील कर रहे हैं, हमारा बचपन का सपना था कि हमारी एक टांग पर टायर चढ़ा हो, हमारे दोनों हाथ खिड़की से बाहर निकले हो और तब कोई हमारे मुंह में माइक घुसेड़कर हमारा इंटरव्यू ले। रिसेंटली कुछ फैक्ट चेकर्स भी आए हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन को डिबंक करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और फेक न्यूज की बहुत ज्यादा। कुछ चैनल्स तो दिन में खुद ही फेक न्यूज फैलाते हैं और रात को खुद ही उसका फैक्ट चेक कर देते हैं। ये डायबिटीज के उस डॉक्टर की तरह है जिसकी खुद की मिठाई की दुकान होती है, दोनों तरफ से पैसा ही पैसा। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। अब न्यूज़पेपर्स में भी वो वैसे पहली वाली क्वालिटी नहीं रह गई है। ऊपर समोसा रखते ही ना तेल हाथ पे बहुत जल्दी आ जाता है, और खबरें भी इतनी जहरीली आती हैं कि ऊपर रखे समोसे से फूड पॉइजनिंग का डर रहता है। पूरा पेज एडवर्टीजमेंट से भरा होता है, बीच में एक छोटी सी खबर होती है कि अमेरिका और चीन के बीच हुआ गुप्त समझौता, और उसके ठीक नीचे एक विज्ञापन होता है
गुप्त रोगी शर्तिया इलाज के लिए मिले बाबा बंगाली से। लेकिन मौजूदा जर्नलिज्म की हालत देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आवर फ्यूचर इज ब्राइट। तो चलिए देखते हैं ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी जो देगी हमें हमारे होनहार फ्यूचर जर्नलिस्ट। क्या अखबार में एडिटोरियल का पेज देखते ही आपको भी चक्कर आने लगते हैं? हाँ। क्या दोस्तों से आर्गुमेंट करते वक्त अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आपके पास कोई ठोस न्यूज आर्टिकल नहीं होता? हाँ। क्या आप भी फैक्ट्स और साइंस से ज्यादा अपने नाई, चाय वाले और भिलवारे वाले मौसा जी पे भरोसा करते हैं? हाँ भाई हाँ। तो आज ही ज्वाइन करें फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी, बिकॉज वी पुट द स्टोरी इन न्यूज स्टोरीज। At Forward University, we offer a wide range of courses like Bachelor's in Mass Communication, Master's in Photoshop, and PhD in Boycott. और साथ में है स्टूडेंट्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जहां लाखों करोड़ों लाइव्स मिलेंगे। जब मन किया लाइव पढ़ लिया। बचपन से ही मुझे क्रिकेट या पिट्टूग्राम नहीं बल्कि चाइनीज विस्पर खेलने का बड़ा शौक था। अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हो चुका है। वर्ल्ड कप फिनाले में रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग था। और इंडिया का हर एक स्कूल, हर एक कॉलेज कब्रिस्तान के ऊपर बना है। ये फैक्ट बेस्ड न्यूज तो मैं बचपन से ही फैला चुका था, बट स्टिल आई फेल्ट लाइफ में कुछ मिसिंग था। और तभी एक दिन एक यूएफओ आया और मेरी गाय चुरा के ले गया और दे गया मुझे एक आलू जिसमें साक्षात गणेश जी दिखाई दे रहे। I had to share this fact with the whole world. तभी मुझे आइडिया आया और मैंने आइडिया का सिम निकाल के जियो का सिम डाल दिया। And I started Forward University because I believe in everything. So I joined Forward University because बाकी यूनिवर्सिटी में phones and messaging were not allowed. Like profs used to scream at me, but here they loves me. In fact, they gave me a message जिसे forward करने से मेरे फोन की बैटरी 100% चार्ज हो जाती है। Can you believe it? Now all my friends are jealous of me because they can only read fiction, but I can write fiction. मैं पहले बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहता था। I did not believe in myself. In fact, मैं एक बार एक व्हाट्सएप मैसेज 9 लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर पाया था। तब से मेरी आंखों की रोशनी चली गई और उसके बाद मैं कोई भी मैसेज बिना देखे ऐसे ही फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये यूनिवर्सिटी ने मुझे सिखाया कि इफ आई कैन बिलीव इन फॉरवर्ड्स देन आई कैन बिलीव इन माई सेल्फ टू। अब मैं आंखों से ही नहीं अकल से भी अंधा हो चुका हूँ। थैंक यू। हॉलीवुड में तो लोग ये इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, मैट्रिक्स जैसी ये अंट शंट फिल्में होती हैं, ये बनाए जा रहे थे। लेकिन मेरी साइंस फिक्शन स्टोरीज जैसे यूएफओ वाले दूध ले जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक में वायरस मिल गया, चंद्रग्रहण पे बाहर जाई तो टकला होकर वापस आई, इन्हें कोई नहीं खरीद रहा था। ऑल द प्रोड्यूसर्स सेड दैट माय स्टोरीज वर अनबिलीवेबल, बट नॉट फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी, बिकॉज दे बिलीव इन एवरीथिंग। उन्होंने ना ही सिर्फ मेरी स्टोरीज को न्यूज स्टोरीज बनाया, बल्कि मुझे मौका दिया कि मैं अपनी स्टोरीज ऑडियंस तक खुद पहुंचा सकूं। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज और मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ सच्ची खबरें। फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी बाकी की फालतू यूनिवर्सिटीज की तरह प्रैक्टिकल्स पर नहीं, सिर्फ थियोरीज पे फोकस करती है, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज। सो ताजमहल के नीचे क्या है, तुम बताओ। शाहजहां और मुमताज की कब्र। सिट डाउन, इलिटरेट। तुम बताओ ताजमहल के नीचे क्या है। मैम, ताजमहल के नीचे तेज महल है। डोंट वरी, यहां स्टूडेंट कोई भी गलती करे कोई कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज एट फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी वी ऑल नो की गलती है। वेरी गुड। बाकी की यूनिवर्सिटीज करियर और सैलरी पैकेजेस जैसी फालतू चीजों के पीछे पड़ी हुई है, बट वी आर टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड, वन फॉरवर्ड एट अ टाइम। सी, पहले स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन के लिए अपनी फैमिली से दूर दूसरे शहर में जाना पड़ता था, पर अब आप पढ़ सकते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हुए। उनका भी एडमिशन करवा दीजिए। तो देर किस बात की है, आज ही ज्वाइन करें
फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी। ज्वाइन करने की एलिजिबिलिटी है बहुत ही आसान, बस एक सिम कार्ड, एक फोन और हमारी यूनिवर्सिटी की ऐप फॉरवर्ड ऐप, और सीधे पाएं एडमिशन विद योर रोल नंबर, जो कि है आपका फोन नंबर। एडमिशन है बिल्कुल फ्री और हम डोनेशन भी नहीं लेते, क्योंकि नोट्स में तो चिप लगे हुए हैं ना। आज ही ज्वाइन करें फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी, बिकॉज़ अब चलो कुछ सीखते हैं नज़्मा आपी क्लास में। आज क्लास में पढ़ाया जाएगा फेक न्यूज के बारे में। ये क्लास अटेंड करना हर हिंदुस्तानी के लिए उतना ही जरूरी है जितना राखी सावंत के लिए बेसिक स्कूल क्लासेस अटेंड करना। अपनी एक दीदी से बात करके मैंने समझने की कोशिश की है इन फेक न्यूज के पीछे की साइंस। मेरी ये दीदी है इन्फिनिटी कॉलेज तिलक ब्रिज यूनिवर्सिटी की पास आउट नूतन दीदी। तो आइए समझते हैं नूतन 3 लॉज ऑफ फेक न्यूज। तो एक दिन क्या हुआ, नूतन दीदी के सिर पे एक एप्पल गिरा, वो पिरोमैक्स वाला। यार सच बताऊं तो उनकी ननद ने ही फेंक के मारा था। अरे अपनी माँ से ये फेक न्यूज सुनने के बाद कि एप्पल चाइनीज है। इस घातक हमले के अगले दिन दीदी के माथे पर थी पट्टी और दिमाग में 3 लॉज ऑफ फेक न्यूज। वैसे तो वो खुद यहाँ आना चाहती थी, अरे वो कैमरा शाई भी नहीं है, पर क्या करें सिर्फ शब्द उनके हैं, शो मेरा है। तो चलिए अब बात करते हैं नूतन फर्स्ट लॉ ऑफ फेक न्यूज की, जो कहती है कि एवरी फेक न्यूज रिमेन्स अ फेक न्यूज अंटिल अ सेलिब्रिटी स्प्रेड्स इट एंड देन इट गेट्स फैक्ट चेक्ड। फॉर एग्जांपल, जब देश का एक सोनू लोगों के घर फूड डिलीवर कर रहा था और दूसरा सोनू लोगों को घर डिलीवर करने वाला था, तब देश के तीसरे मोस्ट फेमस सोनू फेक न्यूज डिलीवर कर रहे थे। इनकी बात को सच मान के हमारा अफरीदी जनता कर्फ्यू वाले दिन 6 घंटे में ही घर से थाली लेकर निकल गया और सलमा के बेटे को बजाया। आज तक उसकी दवा और सलमा की दारू दोनों के पैसे मेरी ही पॉकेट से जा रही हैं। अब बात करते हैं नूतन सेकंड लॉ ऑफ फेक न्यूज की। ये कहती है कि F इक्वल्स टू M इंटू A, यानी फोर्स ऑफ फेक न्यूज इक्वल्स टू मास अपील ऑफ द सेलिब्रिटी इंटू एज। बेस्ट एग्जाम्पल ये चचा, ये निगम्मा तो अफरीदी की दादी का जनाजा उठवा देता। वो बेचारी औरत इसकी बातों में आके फिनाइल पीने ही वाली थी, वो तो अच्छा हुआ फ्लेवर उनकी पसंद का नहीं था। खैर अब बढ़ते हैं नूतन थर्ड लॉ ऑफ फेक न्यूज की तरफ। इसमें दीदी कहती है कि एवरी फेक न्यूज हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रियल न्यूज। टेलीप्रॉम्प्टर वाले भैया ये क्या लिख दिया? ये तो नूतन दीदी ने किया है। भैया ये नूतन साकी आ गई है कि मेरे शो पे आके फेक न्यूज फैला रही है। एप्पल नीस के सिर पे कोई नारियल दे के मारो। ये लो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। ये मेरा दिमाग खराब कर दिया, मैं नहीं कर रही, बंद करो कैमरा। माफ करना मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाती हूँ। पर भैया हमारे देश में तो ऐसा ही है, 3 सेल खरीद के लाओ 2 ही काम करते हैं, रिमोट और पति चलता तो थप्पड़ खा के ही है। जिस देश में एक मोहल्ले में 3 अच्छी मदर इन लॉ ना हो, वहाँ नूतन दीदी के 3 लॉ काम कर जाए, ये भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। तो जी ये तो थी किताबी बात है। अब चलते प्रैक्टिकल की तरफ। चल 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 चलो। देखो तुम बनी हो विश करने और पति जो है तुम्हारा फुल तुम्हारे काबू में। सर तो डेली सोप वाले भी सोच लेते हैं, आप तो बड़े इतने क्रिएटिव आदमी हो, बड़े आदमी, कुछ अलग सोचो ना सर। प्लीज सर। तुम बनी हो बंगालन और करती हो काला जादू, उसी से पति तुमने अपने काबू में किया हुआ है। और कभी कभी तो तुम चाय, हाँ चाय पीती हो। और सुन हीरो, तू ही है वो पति जो उसके काबू में है, ठीक है? ये सब हुआ है काले जादू की वजह से। नहीं सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे हिक्की दी है, उसको मैं किसी और नाम से नहीं बुलाऊंगा। अबे ओ ज्यादा नखरे नहीं हो रहे तेरे कि ये दिक्कत है आउटसाइडर्स के साथ काम करने की। टारगेट्स को लो। अबे ओ क्या नौटंकी चल रही है? देखिए मैम, हमारे देश में इसी को जर्नलिज्म कहा जाता है। तू है कौन? आप हमको नहीं पहचान रही हैं? हम सुप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड रिपोर्टर दीपक रंगरसिया हैं।
और देखिए कभी मान नहीं किया है इस चीज का, लेकिन एंटरटेनमेंट के मामले में हमारा शो कपिल के शो को टक्कर देता है। इनफैक्ट कभी कभी तो हमारे जोक ज्यादा फनी होता है। क्यों गाइस? भैया शर्म नहीं आती तुझे? मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। एक सेकंड, ये सब लेक्चर देना है ना आपको तो जाके पहले पीएचडी कीजिए और फिर कॉलेज में बच्चों को दीजिएगा। ऐसा नहीं हम हमेशा तो ये सब करते थे। अरे हमने भी किए ग्राउंड रिपोर्टिंग। वो गाइस कहाँ गए थे? लासिफ कहाँ थे? शाहीन बाग। शाहीन बाग हम लोग गए। क्या हुआ हमारे साथ? पुलिस के लट पड़े अलग और किसी हरामी ने हमारा बटुआ मार लिया। पैदल घर वापस आना पड़ा हम तीनों को। सबूत दिखाते ना इनको। ये बर्थ मार्क देख रही हैं आप? ये बर्थ से नहीं है, ये लट पड़ा था पुलिस के, उसका निशान है। और रुकिए आपको बड़ा वाला निशान नहीं भैया, अरे नहीं भैया, अरे नहीं। न्यूज़ चैनल से आया कि स्टोरी के एंड में दम नहीं लग रहा है। सबको राइटर बनना अच्छा एंड चाहिए। वो डाला पाकिस्तान को ब्लेम करने वाला। नहीं सर, हम तो अनपढ़ हैं, हमें लिखना कहाँ है? व्यूअर्स भी अनपढ़ हैं। और तुम कैसे फंसे भैया? फंसे? नहीं। See, as an actor, writer, director, TEDx speaker, influencer, the life's motivation वाला speaker, पहली बार मुझे जर्नलिज्म की वजह से बैक टू बैक काम मिला है। Love journalism. It also mention I am a fashion blogger. और हीरो तू कैसे फंसा? जी मैं थिएटर में जूनियर आर्टिस्ट था। नुक्कड़ वाले भैया मुझे नुक्कड़ से बीड़ी मंगाते थे और नाटक तो पेमेंट के टाइम पे करते ही थे। ये बढ़िया लोग हैं, देवता लोग हैं। 500 रुपये देते हैं एक्टिंग करने के, फिर शाम को वही टीवी पे देखने के भी 500 दे देते हैं। 500 करके मैंने 2 व्हीलर डाल ली। ये नहीं गाड़ी देंगे टेक मार के बैठ जाते हैं गरीब से। भैया अब्बा फैला के पैसे कमा रही है, ये पचेगा नहीं कभी तुझे। देवी जी, पैसा क्या है ना, हाथ का मैल है। और ये मैल हमारे हाथ पे लगा रहे, इसके लिए हमें गंदे लोगों से हाथ मिलाते रहना चाहिए। हम बस वही कर रहे हैं। अभी आप हमें माफ कीजिए, जाइए, हमें वो खूंखार शनिवार वाली अपनी रिपोर्ट भी बनानी है। रेडी गाइस? हेलो, क्या एस्ट्रोनॉट चाहिए? करोल बाग से जुपिटर दिखा दूं मैं? हाँ हो जाएगा। को नोलन बनना है। सुन, वो अपने धीरू को बोलते रहे चमकीला वाला छोटा वाला पजामा है ना, वो निकाले, हेलमेट पहन। और नहीं, लड़कियां नहीं जाती स्पेस में। देखा तुमने, जब दीपू भैया ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो उन्हें डंडे खाने को मिलते हैं, और जब फेक न्यूज पे लाते हैं तो ढेर सारी अटेंशन और टीआरपी। ऐसा नहीं है हमारे देश में अच्छे जर्नलिस्ट नहीं है, बस ये है कि जो नकली वाले हैं ना, उन्होंने शोर ज्यादा मचाया हुआ है। और चलो, उन्हें तो इस शोर मचाने के 4 पैसे, ये मतलब 40 करोड़ रुपए मिलते हैं। तुम बताओ, तुम फ्री में ये सब क्यों कंज्यूम कर रही हो? सिर्फ मीम्स बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर समझदार हो तो ऐसे जर्नलिस्टों को देखना, सुनना, पढ़ना सब बंद करो। और सबसे जरूरी बात, खुद को और अपनों को फेक न्यूज से वैसे ही बचाओ जैसे नए शोज के स्पॉयलर्स से बचाते हो। खैर, ये थे थ्योरी और प्रैक्टिकल फेक न्यूज के। आपको मैंने और नूतन दीदी ने तैयार कर दिया है। अब लाइफ के एग्जाम में फेक न्यूज की वजह से कभी फेल मत होना। और आज की क्लास में अब बस इतना ही, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी क्लास लेती रहूंगी, ठीक है? चलो अब निकलो। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लेकिन ये तो सिर्फ 3 एपिसोड्स हैं जो आपने YouTube पर देखे। अगर आपको अनकॉमन सेंस के और एपिसोड्स देखने हैं तो जाइए सोनी लिव के ऐप पर, क्योंकि वहां ऑलरेडी 6 एपिसोड्स आ चुके हैं। तो वेट क्या कर रहे हो, जाओ देखो एंड सब्सक्राइब टू सोनी लिव।